Hello everyone. So welcome back to the online class and today we are going to start the chapter number 6 working with methods. So students, this chapter is the most important chapter for the software engineers because methods are used by the software engineers when they develop the सॉफ्टवेयर. सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो चैप्टर है ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेथड्स का, फंक्शंस का, कॉलिंग का, पैरामीटर का, समथिंग्स, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू विल लर्न एवरीथिंग वन बाय वन इन कंप्लीट दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट working with methods. So students, you have learned in this previous chapters that a class consists of member variables and member methods. So students, हमने पीछे के चैप्टर में सीखा कि जो क्लास होती है उसके मेंबर वेरिएबल्स भी होते हैं और मेंबर मेथड्स भी होते हैं. The member variables denote the attributes and the member methods denote the behavior of the object represented by the class. जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिनोट करते हैं एट्रीब्यूट्स को एंड जो मेथड्स होते हैं वो डिनोट करते हैं बिहेवियर्स को ऑब्जेक्ट के. ओके, एंड रिप्रेजेंट किसके लिए किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, क्लास के. ओके, सो इनसाइड द क्लास आप वहाँ पे मेंबर वेरिएबल भी बनाते हो, मेंबर मेथड भी बनाते हो जो कि एट्रीब्यूट्स डिनोट किए जाते हैं एंड जो मेथड्स होते हैं वो उसका बिहेवियर होता है. ओके, सो इन दिस चैप्टर लेट अस गिव इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट दीज मेंबर मेथड्स एंड वेरिएबल्स. सो इस चैप्टर में आप इसको डीपली सीखने वाले हो कि मेंबर मेथड्स क्या हैं और मेंबर वेरिएबल्स क्या हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो let's continue this video till end. So what is a method and function? Okay, what is method and functions? यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं, मेथड और फंक्शंस. वैसे तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट एक छोटा सा डिफरेंस आता है. जब मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको इन दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा. So students, a method is named block of code with इन ए क्लास. एक क्लास के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको हम बोलते हैं मेथड. सो इट एग्जीक्यूट्स एज डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हेन कॉल्ड फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूट है जब हम उसको प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से, किसी भी एरिया से उसको कॉल कर देते हैं. सो फिगर 6.1 इज जेनेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्लास विद मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर मेथड्स. एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, क्लास, मेंबर वेरिएबल्स 2 एंड मेथड 1, मेंबर मेथड 2. सो स्टूडेंट्स, इस तरह के डायग्राम हम पीछे के चैप्टर में भी कई बार देख चुके हैं. कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम में ऑलरेडी आपको इसके बता चुका हूँ. सो स्टूडेंट्स, यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी easily and smoothly. See, in Java, the methods exist inside a class and each methods perform a specific task. जावा के अंदर हमारे कुछ मेथड्स होंगे, इनसाइड द क्लास एग्जिस्ट होंगे एंड जो कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं. Whenever you want to object to perform a specific task, you just call the relevant method. जब भी आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को आप कॉल करते हो, एग्जीक्यूट कराना चाहते हो या किसी टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हो, तो उससे रिलेवेंट मेथड को आप वहाँ पे कॉल कर देते हो. सो एन ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टर्म्स, इट कैन बी स्टार्टेड दैट यू सेंड मैसेज टू द ऑब्जेक्ट. अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म्स की, तो इसको हम बोलते हैं कि आप मैसेज मेथड को क्या कर रहे हो, एक मैसेज सेंड कर रहे हो ऑब्जेक्ट की हेल्प से. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ एडवांटेजेस ऑफ मेथड्स. जब हम मेथड्स को यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं. लेट्स सी. देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन्स टू यूज मेथड्स. कुछ रीजन्स यहाँ पे दिए गए हैं जिससे हम यहाँ पे मेथड्स को यूज करते हैं. सो सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, लाइक मेथड्स कैन बी रीयूज्ड इन ए प्रोग्राम विदाउट द नीड टू रीराइट ए सेम कोड. मेथड्स को हम रीयूज कर सकते हैं उसको दोबारा से ना लिख के. यू जस्ट नीड टू क्रिएट ए मेथड ओनली वन टाइम. ओके, नेक्स्ट टाइम you can use just by call the method. So thus methods provide the means to avoid duplication of the code and help in
कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। ये अवॉइड करता है मेथड की और कोड की डुप्लीकेसी को, ओके, वहाँ पे डुप्लीकेट ना हो और उसको कोड को रीयूज किया जा सके, ओके। सो दे हेल्प डिवाइड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू मैनेजेबल कोड ब्लॉक्स। एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके यानी कि ब्रेक करके आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड द मेथड उसको कोड को लिख सकते हैं। सो दे हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम एंड हेल्प करते हैं प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उसके फ्लो को समझने के लिए, ओके स्टूडेंट्स। सो ये हमारी कुछ एडवांटेजेस हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, और जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारे लिए इस चीज़ को समझना कंपलसरी है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। ये इम्प्रूव करता है कोड को समझने के लिए, उसकी रीडेबिलिटी के लिए। एंड दे मेक डिबगिंग ऑफ द कोड ईजियर। प्रोग्राम को डिबग करना यानी कि जिस तरीके से आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो उसको ईजिली किया जा सकता है ताकि बड़ा कोड हमारा एग्जीक्यूट ना हो, किसी एक पार्टिकुलर पार्ट को भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ मेथड डेफिनेशन। सो मेथड डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। एक होता है मेथड कॉलिंग, एक होता है मेथड डेफिनेशन, ओके। सो हियर एज इलस्ट्रेटेड इन figure, this method are defined inside the class immediately after the member variables, like syntax is this, ठीक है। inside the class आप क्या करोगे, access modifier like public, type, method name type, it can be void, int, float, double, okay, and name of the method you will write here, and parameter list, okay, and here inside the curly bracket ये क्या होता है, मेथड बॉडी होता है, ओके। सो दिस इज ओनली द सिंटैक्स एंड आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेथड डेफिनेशन इज कॉल्ड द मेथड प्रोटोटाइप और मेथड हेडर। अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो ये क्या है, मेथड प्रोटोटाइप है, या फिर हम इसको मेथड हेडर भी बोलते हैं, okay. The method body within curly brackets contain a block of statement that is executed to perform a task. मेथड बॉडी जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जो पार्ट है मेथड बॉडी, ठीक है। सो हियर यू विल राइट योर सिंटेक्स, योर नॉट ए सिंटेक्स, योर इंस्ट्रक्शंस, योर एक्सप्रेशंस, कैलकुलेशंस यू कैन राइट इनसाइड दिस। सो ये क्या करता है कि उस टास्क को परफॉर्म करता है। सो द स्टेटमेंट्स विद इन द मेथड बॉडी आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द मेथड इज कॉल्ड। इसके अंदर का जो पार्ट है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको कॉल करते हो। सो इन सिंपल मेथड जस्ट डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। सो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या है, एक मेथड है, वॉइड क्या है, एक टाइप है जो कि रिटर्न टाइप इसको बोलते हैं, और कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। अब ये रिटर्न जो वर्ड है हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, तो इसी टॉपिक में आपको वो क्लियर किया जाएगा। सो एवरीबडी इज कंटिन्यू एंड पब्लिक इज़ द स्पेसिफायर। स्पेसिफायर को अगर हम यहाँ पे समझें तो कुछ इस तरीके से होता है कि जब आप किसी क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हो और उसका टाइप रखते हो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक, ओके। सो पब्लिक रखोगे तो आप कुछ दूसरी क्लास में भी उसको एक्सेस कर सकते हो, प्रोटेक्टेड रखोगे तो आप केवल उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो जिसको अथॉरिटी देते हो, या फिर अगर आप यूज करते हो प्राइवेट तो केवल एक ही क्लास के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। सी द मेथड डेफिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेन पार्ट्स। एक मेथड डेफिनेशन 5 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? द मेथड प्रोटोटाइप में बिगिन विद एन एक्सिस मॉडिफायर। जो प्रोटोटाइप होता है वो एक्सिस स्टार्ट होता है एक्सिस मॉडिफायर से, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड विच कैन बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ओके। सो ये आपका पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। सो दीज मॉडिफायर्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ द एक्सेस टू मेथड्स। ये क्या होते हैं?
ये मॉडिफायर्स डिटरमाइन करते हैं कि उस टाइप की जो क्लास है, वो मेथड है, वो एक्सेसिबल है या नहीं है. सो दे आर कॉल्ड एक्सिस मॉडिफायर और एक्सिस स्पेसिफायर्स बिकॉज दे स्पेसिफाई द एलिमेंट्स आउटसाइड द क्लास कैन बी यूज्ड दिस मेथड. इसको हम बोलते हैं एक्सिस मॉडिफायर या फिर एक्सिस स्पेसिफायर, क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है कि इस क्लास को मेथड को बाहर से कॉल किया जा सकता है, बाहर एक्सेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. ओके, सो द टाइप ऑफ द डेटा रिटन बाय द मेथड कैन बी एनी वैलिड जावा डेटा टाइप्स. सो जो डेटा टाइप होते हैं, यानी कि आप उसमें एक जो टाइप यूज करोगे जैसे कि वॉइड मेन. ओके, सो वॉइड की जगह आप कोई भी वैलिड डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे इंट, फ्लोट, समथिंग. So if the method does not return a values then it must return a void type. अगर वो मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो आप वहाँ पे void को यूज करोगे. ओके, सी द मेथड नेम कैन बी एनी वैलिड जावा आइडेंटिफायर. जो मेथड नाम है वो कुछ भी हो सकता है, एक आइडेंटिफायर वहाँ पे होना चाहिए और उसका नाम कुछ भी हो सकता है. ओके, बट इट शुड बी वैलिड. ए पैरामीटर लिस्ट इज ए सीक्वेंस. पैरामीटर क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ द डेटा टाइप एंड आइडेंटिफायर पेयर सेपरेटेड बाय द कोमास. जो पैरामीटर लिस्ट होती है हम उसमें पास करा सकते हैं मेथड के अंदर, ठीक है, जो कि सेपरेटेड बाय कोमा, आप वहाँ पे उसको पास करा सकते हैं. ओके, द पैरामीटर लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स. जो पैरामीटर लिस्ट होती है आप उसको पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं प्लस आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं. ओके, सो इफ़ ए मेथड हैज़ नो पैरामीटर्स, अगर किसी मेथड के पास में कोई पैरामीटर नहीं है देन इट्स पैरामीटर लिस्ट विल बी एम्प्टी. तो पैरामीटर लिस्ट वहाँ पे एम्प्टी रख सकते हैं. ओके, नोट द पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, क्योंकि पैरामीटर्स हमारे लिए ऑप्शनल है. ओके, सो द स्टेटमेंट within the methods body desire the task to be performed and method body desire करता है, यानी कि describe करता है, not a desire, describe करता है task जो कि उसको perform करना है. Okay students, now something more about the methods. method signature. अब ये method signature क्या होता है? ठीक है, हमने method body देखा, header यानी कि method header देखा and prototype देखा, method prototype. Okay, so मेथड सिग्नेचर क्या होता है? सो लेट्स सी द मेथड नेम अलोंग विद द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स यूज्ड इन अ मेथड प्रोटोटाइप इज नोन एज द मेथड सिग्नेचर्स. ये क्या है? नेम अलोंग विद द लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स. जहाँ पे पैरामीटर लिस्ट होती है, या ठीक है, यानी कि आप मेथड का नाम वहाँ पे रखोगे, आप वहाँ पे पैरामीटर की लिस्ट वहाँ पे रखोगे, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? मेथड सिग्नेचर. गोट इट. ठीक है, आगे एग्जांपल से बताता हूँ. सो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द मेथड प्रोटोटाइप, क्योंकि ये क्या है? एक पार्ट है मेथड प्रोटोटाइप का या फिर मेथड हेडर का. हियर सम मेथड्स एग्जांपल्स. वेरियस पार्ट ऑफ द मेथड्स आर मार्क्ड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. लेट्स सी. Okay, so here students you can see this method public void display message and system.out.println and hello world. So it's printed hello world, and so this program is this complete line is called the method prototype. This is called method body, and it's a this is a prototype or method header. Like this is called modifier, this is called return type, and this is called method name and no parameter, that means empty parameter list. Okay, so here already explained it. Now this one you can see example 2, modifier, return type, method name, find square is a method name and parameter list is int x. आप यहाँ पे कोमा लगा के और भी पैरामीटर लिस्ट बढ़ा सकते हैं. ठीक है, सीक्वेंस में लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय द कोमा, इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड, समथिंग यू कैन. सो मेथड प्रोटोटाइप
एंड मेथड बॉडी एंड रिटर्न ए वैल्यू। ये रिटर्न ए वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे हमने वॉइड यूज नहीं किया है, ठीक है। और मोस्टली उस केस में हम इसको यूज करते हैं जब हम यहाँ पे पैरामीटर को रिटर्न करना होता है, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यूज़ लाइक जैसे इंट एक्स और सॉरी इंट रिजल्ट एंड रिजल्ट इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। जो ये जो आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू स्टोर होएगी रिजल्ट के अंदर उसको रिटर्न कराना होता है। रिटर्न कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग एंड दिस इज मेथड प्रोटोटाइप पब्लिक इंट फाइंड स्क्वायर इंट एक्स एंड मेथड सिग्नेचर इज कॉल्ड द फाइंड इंट एक्स, यानी कि फाइंड स्क्वायर एंड इंट एक्स। सो दिस इज only called method signature. I hope you understood. When I will make a program, I will make you understand one more time. Okay, now continue. Okay, there is some points you can note it down. Next, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, पब्लिक इंट फाइंड मिन मीन्स मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है इंट ए इंट बी, ठीक है। दो पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, इनको बोलते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो in this example the method prototype is this. Okay, ये points it's very easy to understand, already explained. मेथड पैरामीटर्स। ओके, मेथड पैरामीटर की जो लिस्ट होती है, पैरामीटर्स लिस्ट जो होती है वो तो हमने इजीली समझ लिया है। अब पैरामीटर को हम थोड़ा सा और डीपली यहाँ पे देखेंगे। सो मेथड पैरामीटर्स, हियर स्टूडेंट्स ए पैरामीटर प्रोवाइड्स ए मैकेनिज्म फॉर द पासिंग इंफॉर्मेशन टू द मेथड। मेथड पैरामीटर्स क्या है? एक मैकेनिज्म है जो पास करता है इंफॉर्मेशन को बाय टू द मेथड, जहाँ पे हम मेथड को डिफाइन करते हैं। सो द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फाइंड स्क्वायर मेथड्स मे लुक लाइक दिस। जब हम जो इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है स्कीमेटिक में, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट एंड कॉल्ड द फाइंड स्क्वायर मेथड एंड गोट द आउटपुट। ओके, सो हमने पास किया यहाँ पे x को एंड x का स्क्वायर किया और उसको एज ए रिजल्ट आउटपुट दे दिया। ओके, लेट्स सी, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर द पैरामीटर लिस्ट ऑफ फाइंड स्क्वायर मेथड इंट x, सो स्पेसिफाइज दैट द मेथड हैज़ वन पैरामीटर। हमने पहले एक चीज़ यहाँ पे देखा पीछे के एग्जाम्पल में, फाइंड स्क्वायर, जिसके अंदर एक पैरामीटर लिस्ट वहाँ पे थी इंट x। ओके, सो स्पेसिफाई द मेथड हैज़ वन पैरामीटर, ये स्पेसिफाई करता है कि उसके पास में एक पैरामीटर है एंड द डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर इज इंट। उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप का है। एंड विद इन द बॉडी ऑफ द मेथड, मेथड बॉडी के अंदर क्या है? द पैरामीटर कैन बी यूज्ड इन द सेम वे एज ए वेरिएबल। सो एज ए वेरिएबल हम उसको यूज कर सकते हैं, ओके, मेथड के अंदर। बट नोटिस दैट देर इज नथिंग इन द मेथड डेफिनेशन। मेथड डेफिनेशन में वहाँ पे और कुछ भी नहीं, बट गिव द वैल्यूज टू द पैरामीटर। पैरामीटर को वहाँ पे वैल्यू मिल जाती है। ओके, ठीक है। वहाँ पे हमने दैट मीन्स असाइन तो नहीं किया है। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इंट ए और इंट बी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई वैल्यू हमने उसको असाइन नहीं किया। वी आर यूजिंग जस्ट ओनली, बट वी आर नॉट assigning any values. So how will it work? So that is the magic of the method. Okay, parameter, the parameters get the initial value from the outside method. जो methods होंगे वो वैल्यू को गेट करेंगे आउटसाइड द मेथड, यानी कि बाहर से। सो व्हेन द फाइंड स्क्वायर्स मेथड इज कॉल्ड, ए वैल्यू मस्ट बी प्रोवाइड टू द पैरामीटर्स इन द मेथड्स टू मेथड्स कॉल स्टेटमेंट। तो वहाँ पे एक मेथड कॉल स्टेटमेंट हमें यूज करना पड़ेगा। हमने पीछे की क्लास में एक लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था
new operator and dot operator. Okay, new operator we use for to create the object and dot operator used to call the ऑब्जेक्ट. सो उसकी हेल्प से एक स्टेटमेंट बनाएंगे एंड उस स्टेटमेंट की हेल्प से हम उस मेथड को कॉल करेंगे एंड उसी कॉलिंग टाइम में हम वहाँ पे एक पैरामीटर को, एक आर्गुमेंट को भी पास करा देंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं. सो here students, invoking method. So this is the main concept of the calling and execute the methods and behaviors. Okay, so invoking the methods, invoking क्या होता है या calling क्या होता है. sometimes I will call it invoking, sometimes I will call it calling. Okay, so when you define a method, जब भी आप एक method को define करोगे, all you are doing is telling the computers that the methods exist and what it does. जब भी आप इसको कॉल करते हो तो आप कंप्यूटर को बताते हो, ठीक है, कि ये मेथड हमारा एग्जिस्ट करता है और उसको कॉल करना है, उसको क्या वर्क करेगा. इट मीन्स ओके. सो द मेथड डज नॉट एक्चुअली गेट एग्जीक्यूटेड until it is called or invoked. एक मेथड तब तक वर्क नहीं करता जब तक उसे कॉल ना किया जा सके. सो स्टूडेंट्स, लास्ट में एक प्रोग्राम भी इसका मैं बना के दिखाऊंगा. सो एवरीबडीज कंटिन्यू. सो दिस डिस्प्ले मैसेज, द डिस्प्ले मैसेज इज ए मेथड एंड मेथड डेफिनेशन अर्लियर कुड बी इन्वोक्ड यूजिंग द फॉलोइंग कॉल स्टेटमेंट. सो इसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. सो डिस्प्ले मैसेज. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, हम यहाँ पे पैरामीटर ऑब्जेक्ट वगैरह भी बना के यूज कर सकते हैं और बिना ऑब्जेक्ट के भी हम इसको कॉल कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जांपल से बताने वाला हूँ. एंड एज यू कैन सी हियर देयर इज एन एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट क्रिएट्स ए क्लास एंड डिस्प्ले मैसेज डेमो. डिस्प्ले मैसेज डेमो इज ए नेम ऑफ द class and inside this public void display message and my message. So here what has done, so here students यहाँ पे दो मेथड बनाए गए हैं, डिस्प्ले मैसेज एंड माई मैसेज. सो स्टूडेंट्स, मेन मेथड यहाँ पे नहीं है तो मेन मेथड से मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ. यू जस्ट need to open the BlueJ. ओके, तब तक का इसको यहाँ पे समझ लेते हैं. यहाँ पे हमने प्रिंट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ दिस मेथड माई मैसेज. एक इसका इंस्टेंस बना के आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करोगे तो डिस्प्ले मैसेज कॉल हो जाएगा, ये वाला. ठीक है, इसको एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर I just need to create a class and method demo नाम से मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ. ठीक है, no confusion is there, so we can class, sorry, static void main. And here students what I will do, एक मेन मेथड यहाँ पे मैंने बना लिया है एंड सबसे पहले मैं इसको मेन मेथड से बता रहा हूँ, देन उसके बाद मैं इसको दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ विदाउट मेन मेथड के. ओके, यहाँ पे एक मैसेज, एक मेथड हमें क्रिएट करना होगा. सो यू कैन राइट void एंड display message parenthesis and this. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक मेथड को हम यहाँ पे समझते हैं क्या है. सो अगर हम यहाँ पे लिखें पब्लिक तो ये हमारे लिए स्पेसिफायर बन गया है, एक्सेस लेवल स्पेसिफायर. void डिस्प्ले मैसेज, void क्या है, एक टाइप है, रिटर्न टाइप. एंड हियर डिस्प्ले मैसेज एक मेथड है, नेम ऑफ द मेथड या वैलिड, एक वैलिड स्पेसिफायर भी है.
ओके। एंड अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं लाइक दिस, तो ये बन जाता है आपका मेथड सिग्नेचर। ओके, बट वी आर नॉट पासिंग एनी आर्गुमेंट, सो आई विल रिमूव इट एंड हियर आई विल प्रिंट वेलकम टू CJCS। ओके, सो मैंने इसको यहाँ पे बना लिया है, बट ये अभी वर्क नहीं करेगा। ओके, कंपाइल हो जाएगा बट इट विल नॉट गिव द आउटपुट अंटिल वी कॉल दिस मेथड। लेट्स सी, कंपाइल एंड void main एंड नथिंग वी गोट। ओके, यहाँ पे हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। सो क्या करें, इसके लिए हमें मेथड को कॉल करना होगा। सो सिंपली यू कैन राइट डिस्प्ले मैसेज एंड दिस इज कॉल्ड द इन्वोकिंग methods। okay, so maybe spelling mistake is there, so you can write this non-static। so it's a non-static method, so we have to create the object of this class। so what I will do, I will create an object of the class this ob is equal to new method demo, and here you can use the ob dot this। now students, you can compile and execute it। compiled and program is executed and you will see the output welcome to CJCS। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम मेथड को कॉल करते हैं। एक और दूसरा तरीका आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें, डिस्प्ले मैसेज एंड माई मैसेज, दो तरीके से यहाँ पे इसको बनाया गया, तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं, बट कंपाइलेशन प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन विल बी डिफरेंट। कैसे, चलो बना के देखते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं void my message and here what we will do, इसको हटा दो। ओके, प्रोग्राम क्लास तो हमारा कंपाइल हो गया है, बट यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा इंस्टेंस, और इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम माई क्लास का। ओके, मेथड डेमो जो क्लास है उसका इंस्टेंस क्रिएट करो, एंड यहाँ पे आपको दोनों मेथड दिखेंगे। ठीक है, void डिस्प्ले मेथड मैसेज एंड void माई मैसेज। सो माई मैसेज को जब हम कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले मैसेज कॉल हो जाएगा। ओके, सो दोनों तरीके से मैंने आपको ये प्रोग्राम बनाया है, इसका प्रैक्टिस आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Now students, this is time to understand the concept of the parameterized program। ओके, यहाँ पे हमने पैरामीटर विदाउट पैरामीटर के ही चेक किया था, एंड यहाँ पे पैरामीटराइज प्रोग्राम को बना के दिखाया गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, आई विल मेक दिस प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू मी। ओके, मैं यहाँ पे खुद अपने अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। बुक में जो है वो आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। ओके, सो इन द पैरामीटराइज विद रिटर्न स्टेटमेंट ये यहाँ पे यूज हो रहा है। सो आई विल मेक and find the square। okay, find the square of the program। so here I will make changes, इसका भी चेंज कर दो, find square। ओके, एंड स्क्वायर नाम से एक यहाँ पे हमने मेथड बनाया, और इसको यहाँ से जस्ट हटा देंगे एंड इसको बना देंगे पब्लिक स्टैटिक void मेन। सो मेन मेथड के अंदर मैं इसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट नीड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल, एंड फॉर कॉलिंग द ऑब्जेक्ट, sorry, for calling the method we just need to create the object। so first of all I will do int
x equal to 20 and create the object find square ob new equal to new square, and here what you will do, you can use this object and one more variable you are required, int result equal to ob डॉट स्क्वायर, एंड यहाँ पे आप पास करा दोगे x। ओके, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। देन x को पास कराने के बाद में यहाँ पे भी आप x यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अनदर वेरिएबल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, सो हियर x int this square and return y multiply y। तो रिटर्न कर दे हमने y मल्टीप्लाई y पब्लिक वॉइड, एंड रिटर्न करना है तो यहाँ पे इंटीजर हम चेंज कर देंगे। ओके, इंटीजर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें वैल्यू को रिटर्न करना है। अगर हमें वैल्यू को रिटर्न नहीं करना होता तो हम यहाँ पे वॉइड को यूज़ कर लेते, तो उसके बाद में हमें वैल्यू को यहीं पे ही प्रिंट करना होता है। चलो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे वॉइड यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, आप यहाँ पे println डायरेक्टली करा सकते हैं। ओके, फिर आपको ये वाला वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ओके, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट and you will see the square root of 20, not square, square not square root। ओके, चलो दोनों तरीके से देखते हैं। इंट रिजल्ट इक्वल टू, तो अब हमें यहाँ पे इंट यूज करना पड़ेगा एंड यहाँ से रिटर्न करा देंगे रिटर्न y मल्टीप्लाई y। ओके, एंड यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, ये आएगा रिजल्ट के अंदर, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो रिजल्ट को। ओके, सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाया फाइंड स्क्वायर, उसके बाद में एक वॉइड मेन मेथड बनाया जो कि हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट के ही कॉल हो जाता है, एंड इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, फाइंड स्क्वायर क्लास का। एंड आफ्टर क्रिएटेड दिस ऑब्जेक्ट, एंड बिकॉज दिस इज़ कंपल्सरी टू कॉल द मेथड। ओके, इस मेथड को कॉल करने के लिए हमारे लिए कंपलसरी था, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करके उसको वैल्यू असाइन कर दिया। वैल्यू असाइन करके एक और वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया ताकि जब रिटर्न होकर वैल्यू आए तो वो इसमें स्टोर हो सके। एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से, दिस ऑब्जेक्ट के हेल्प से स्क्वायर रूट को हमने कॉल किया तो वैल्यू आ गई हमारी y के पास में, एंड y मल्टीप्लाई करके हमने उसको रिटर्न कर दिया। जब रिटर्न होके आया तो वो वैल्यू रिजल्ट में स्टोर हो गई, रिजल्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, प्रिंट होने के बाद में ही हमारा जो स्क्वायर आया है 400। ओके, अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू को चेंज कर दोगे देन उसी के ही अकॉर्डिंग आपका आउटपुट भी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, एंड दिस चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोर वीडियोज़ विल कम ऑन दिस टॉपिक। सो कंटिन्यू एंड फॉलो दिस सीरीज़। एंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।